एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिखाई देता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है छाया चौहान और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक बच्चे की मदर भी हूँ और 2018 में मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद से मैं टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और फिलहाल मैंने DSSB और UPTGT का एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। करंटली अब UPTGT की प्रिपरेशन में लगी हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने वोकेबलरी से स्टार्ट किया है। वोकेबलरी को मैं रिवाइज कर रही हूँ, प्लस रीडिंग भी साथ में करूँगी। 25 मिनट्स की मैं रीडिंग करती हूँ और वोकेबलरी को मैं डेली मॉर्निंग में ही करती हूँ। और अब टाइम हो गया था लंच का, 1 बज गया था। इसकी ऑनलाइन क्लास भी हो गई थी। ऑनलाइन क्लास के सिर्फ आधा पौन घंटा ही मैं पढ़ पाती हूँ क्योंकि इसको भी देखना होता है। और लंच करने के बाद मैं फिर से अपनी स्टडी में बैठ जाऊँगी और इसको भी जो थोड़ा बहुत रह रहा है इसका भी मुझे पढ़ाना है। तो अब मैंने मिल्टन मेरे कंप्लीट हो गए थे। गर्ल्स वर्दी को मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैं 3 दिन में गर्ल्स वर्दी को कंप्लीट कर दूंगी क्योंकि मुझे लिटरेचर का जो हिस्ट्री है वो भी करना है। वो मेरा रिवाइज नहीं हुआ है तो उसको तो मुझे 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके मुझे गर्ल्स वर्दी जो राइटर है इनमें सबसे इजी होता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो थीम्स पूछते हैं इनके जो इनके वर्क है इनका थीम पूछते हैं और इनकी सन पूछते हैं थीम राइटर्स की जो वर्क है। तो ये थोड़ा इसमें सबसे ज़्यादा इजी पड़ जाता है और सबसे भारी पड़ता है शेक्सपियर का। शेक्सपियर के तो पता नहीं चलता कितने क्वेश्चन और कहाँ से कैसे आते हैं, वो सबसे टफ होता है। और मैं अब इसको भी साथ साथ पढ़ा रही थी क्योंकि इसको अभी जो वर्क मिला होता है वो कराना होता है। वोकेबलरी का हो गया, लिटरेचर का हो गया और ग्रामर में मैंने स्टार्ट किया हुआ है एडवर्ब के रूल्स रिवाइज करके मैंने उसकी साथ के साथ 50-60 क्वेश्चन थे उसमें, उसकी प्रैक्टिस भी की थी। सो मेरा ग्रामर में ये इतना हो गया है, लिटरेचर हो गया है, वोकेबलरी का हो गया था और मैं बीच बीच में इंग्लिश की ग्रामर की ही 2-3 क्विज भी करती हूँ, 20-20 नंबर की, 10-10 की। उनमें क्लियर तो जाते हैं, जैसे 10 में से 8 आ गए, 10 में से 2 10-10 की क्विज करती हूँ, 2 20-20 की करती हूँ। तो जिसमें 10-10 में से तो हमेशा या तो 8 आएगा या 9 आती हैं, या फिर 20 वालों में हमेशा मेरे 4 तो गलत होते ही हैं, 4 या 3, 5 भी हो जाते हैं। तो मैं काफ़ी इंग्लिश ग्रामर की ही प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने इससे पहले एग्ज़ाम में देती हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर का जो दिया था उनमें ना सबसे ज़्यादा ग्रामर के ही क्वेश्चन गलत हुए थे। 2 प्रीपोजिशन या कुछ और, मतलब 1-2 टॉपिक्स उनमें गलत हुए थे। अभी भी काफ़ी अफवाहें चल रही हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा क्योंकि कुंभ का मेला होगा, फिर बोर्ड एग्ज़ाम है या फिर अदर एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो अप्रैल से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। अफवाहें तो बहुत चल ही रही हैं, लेकिन अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करो। मैं तो पूरा नवंबर तो मैं अभी देखती हूँ ये कि मुझे अभी पढ़ना ही है और दिसंबर में पता ही चल ही जाएगा कि डेट क्या होगी क्या नहीं होगी। अगर डेट आ जाती है तो बहुत अच्छा है क्योंकि जितना हम सोचेंगे कि लेट हो जाए, इससे तैयारी तब भी नहीं होगी। लेकिन जितना हम सोचेंगे कि जल्दी हो जाए तो और डबल एनर्जी लगा के मेहनत करता है और हो भी जाती है। लेकिन अगर हम डिले के लिए सोचते रहेंगे तो ऐसे ही हम स्लगिश हो जाते हैं। लेकिन अपनी जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट ही रखें क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कब एग्ज़ाम आ गया है। और एग्ज़ाम मुझे तो लग रहा है कि होगा, लेकिन और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन मैं फ़िलहाल एग्ज़ाम होने की तैयारी में लगी हूँ
उसकी एग्ज़ाम हो जाए, और उसी तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ, लेकिन आगे का पता नहीं कैसे होगा। लेकिन कोशिश करूँगी कि 110 तक मेरा स्कोर पहुँच जाए, क्योंकि 110 पे आके बिल्कुल हम सेफ़ हैं, और उसी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलें। और मेरी वोकैबुलरी अच्छी है। मैंने इसमें मैं हर समय में मतलब जब से मैं स्टार्ट किया है 3-4 साल तो हो गए, मैं मतलब थोड़ा-थोड़ा अपनी वोकैबुलरी पढ़ती ही रहती हूँ। मैंने वो नहीं छोड़ी है। बहुत लोग बोलते हैं कि बोरिंग लगती है, लेकिन बोरिंग नहीं, उसको अगर हम इंटरेस्ट तरीके से अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो वो अपने आप ही हमें अच्छी लगने लगेगी। एक तो मैंने खुद नोट्स बना रखी हैं, मैं पहले उसमें से क्या करती थी, लेकिन फिर मैंने अब एसपी बख्शी की बुक ली है, उसी से भी मैं रिवाइज़ करती हूँ। उसमें भी ऐसी है और ये भी ऐसी है। मैंने और कोई सोर्स नहीं लिया है, क्योंकि जितना मल्टीपल सोर्स रखेंगे हम डिस्ट्रैक्ट होंगे और हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ऐसा करना चाहिए कि हमें सिर्फ एक ही सोर्स लें, ताकि उसी को हम मल्टीपल रिवीजन करें, और वोकैबुलरी आपको बोरिंग नहीं लगेगी। उसमें सेंटेंस बना के हम अगर अपनी लाइफ से रिलेटेड करेंगे तो हो जाएगी।